बसंत के फूल अभी खूब खिल रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद तेज गर्मी से ये फूल झुलसने लगेंगे। तब हमारा गार्डन सूना सूना हो जाएगा। तो कुछ ऐसा करेंगे ताकि हमारा गार्डन सुंदर दिखे। हाय एंड वेलकम टू माय चैनल अर्क द फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। आज मैं आपको अपनी गार्डन के कुछ हैंगिंग बास्केट बनाना दिखाऊंगी कि मैंने उनको कैसे तैयार किया और पुरानी बास्केट्स को मैंने कैसे ठीक किया। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाली जो हैंगिंग बास्केट आप देख रहे हैं, इसमें जो विंटर्स में ग्रोथ थी वो पूरी सूख गई थी। अब नई इसमें ब्रांचेस आ रही हैं, तो जो पुरानी जितनी भी झाड़ झंकाड़ हो गया है उसको पूरा हाथ से तोड़ करके हटा देना है। और अब देखिए ये फिर से दोबारा से नीचे की ओर ट्रेल करने के लिए तैयार है। तो कुछ इस तरह से इनकी क्लीनिंग भी हमें करनी पड़ती है। अब ये देखिए दूसरी हैंगिंग बास्केट में बनाने जा रही हूँ। ये जेली बीन सक्यूलेंट है जो छोटे छोटे कंटेनर्स में मैंने लगा रखे थे। काफ़ी ग्रोथ हो गई है, तो मैं जो बढ़ी हुई ग्रोथ है उसको हटा रही हूँ। देखिए अंदर से नई ग्रोथ भी आ रही है, तो ये मैंने हटा दिया है। नीचे की लीव्स हटा करके मैंने इनको लगाना स्टार्ट कर दिया है। नई हैंगिंग बास्केट मैं इनके लिए लेकर आई हूँ। और हैंगिंग बास्केट जब भी हम बनाते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि वो थोड़ा लाइट वेट हो। तो उसके लिए सॉयल मिक्सचर किस तरह का बनाएंगे वो भी मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो देखिए उसका सॉइल मिक्सचर बनाने के लिए मैंने क्या लिया है। इसके लिए मैंने सैंड और रेत के मोटे वाले जो बजरी के बड़े टुकड़े होते हैं वो ली है। ये देखिए बजरी। उसके बाद गार्डन सॉइल ली है। उसके बाद राइस हस्क मैंने ली है। अगर आपके पास राइस हस्क नहीं है तो आप कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं या सैंड की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद मैंने ये ली है काउडंग कंपोस्ट, और उसी के आगे मैंने लीफ कंपोस्ट ली है। लीफ कंपोस्ट थोड़ा सा ज़्यादा रखिए क्योंकि मैं सेकुलेंट लगा रही हूँ। काउडंग कंपोस्ट इसलिए कम रखिए कि उससे फंगल अटैक का खतरा रहता है। और ये मैंने 2 चम्मच के करीब इसमें हल्दी मिला दी है। कंटेनर जो बास्केट्स हैं इनमें मैंने नीचे से होल कर दिया है। ये वाली बास्केट भी मेरी टूट गई थी सेकुलेंट की, एचीवेरिया की, तो ये भी मैंने छोटे छोटे पीस ले लिए हैं और इनको भी मैं इसमें लगा रही हूँ। अब जब भी हम बास्केट बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसको लाइट वेट रखना है। तो अभी हमने इसमें सैंड यूज़ की थी मिक्सचर में, तो ये लाइट वेट नहीं होगी सैंड की वजह से। तो और लाइट वेट करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, देखिए मैंने क्या किया है। इसके नीचे मैंने खूब सारी नारियल की जो बाहर की कवरिंग होती है वो रख दी है ताकि कम मिट्टी यूज़ हो। वैसे भी सकुलेंट की जड़ें ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती हैं, तो इस तरीके से हम अपनी बास्केट को लाइट वेट बना सकते हैं। अब ये जो वेंडरिंग जू है, ग्रीन कलर की जो वैरायटी है, ये भी देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन इसकी जो पुरानी लीव्स हैं वो उसने इसको बिल्कुल बदसूरत बना दिया है। तो अब इसकी पूरी छटनी हो जाएगी, सफाई कर देंगे तो कुछ इस तरीके से ये दिखाई देने लगेगा। वेंडरिंग जू की पर्पल वैरायटी में कभी फ्लावरिंग मेरे घर में नहीं हुई, लेकिन इसमें देखिए कितने खूबसूरत छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स खिले हुए हैं। आप भी इसकी हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत ये लगता है। अगला जो है ये बेबी सनरोज है। विंटर्स में देखिए इसकी क्या हालत हो गई थी, कुछ फंगल अटैक भी था इसमें। तो मैं इसके सारे ब्रांचेस हैं उनको कट कर रही हूँ, और फिर इनको कट करके जो नीचे जो ट्रेल कर रही थी थोड़ा सा गुड़ाई भी कर दूंगी, और जो ट्रेल कर रही थी उनको अलग करके पुरानी लीफ हटा के इनको इसी में लगा रही हूँ। और जो कटिंग मैंने की है वहाँ से नई ग्रोथ होगी और इनसे भी आगे डेवलपमेंट इसमें होगा। और कुछ इस तरह से रेड कलर का फ्लावर इसमें आता है, बहुत अच्छा ये लगता है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं पीलिया डिप्रेसा का प्लांट है। ये मैंने शेडी एरिया में रखा है तो कुछ ख़राब नहीं हुआ, लेकिन इसकी जो बास्केट थी ये धूप में थी, तो देखिए इसकी जितनी भी ट्रेल कर रही थी नीचे ब्रांचेस सब की सब ख़राब हो गई हैं। तो अब इनको मैं पूरी तरह से हटा दूंगी और अच्छी तरह से इसको ट्रिम कर दूंगी, क्योंकि 2-3 साल से मैंने इसको ट्रिम नहीं किया है। तो पूरी कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है, क्योंकि नई ग्रोथ इसमें आ गई है। तो कुछ दिन बाद ये भी पूरी तरह से नीचे की तरफ ट्रेल करते हुए सुंदर दिखाई देने लगेगा। प्लांट्स को हम किस जगह पर रख रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि देखिए ये शेडी एरिया में है तो ग्रीन है, और ये डायरेक्ट सनलाइट में है तो इसकी लीव्स कितनी थोड़ा सा कलर चेंज हो गया इसमें, और इसमें थोड़ा सा ग्रोथ भी अच्छी नहीं है। ये ट्रेलिंग जेड का प्लांट है और सेमी शेड वाले एरिया में बहुत अच्छा चलता है। तो इसकी भी मैंने कटिंग कर दी है। ब्रांचेस जो नीचे ट्रेल कर रही थी उनका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया था लीव्स का, तो उनको मैंने हटा दिया है। अब उसके बाद उसकी नीचे लोअर पोर्शन की लीव्स मैं स्टेम से हटा दूंगी, ये देखिए। और अब इनको मैं दोबारा से लगा दूंगी। इन ट्रिक्स को लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से लग रही है, और जब हैंग करते हैं तब ये कुछ इस तरीके से दिखाई देती है।
और फिर कुछ दिन बाद जब ये ट्रेल करेंगी तो ऑटोमेटिकली ये भी सुंदर लगने लगेगा। इसी तरह से ये देखिए, ये बास्केट है लेकिन इसमें वीट ज़्यादा है और प्लांट कम है, तो हटाने के बाद प्लांट की अच्छे से गुड़ाई भी हो जाती है और प्लांट दिखने में भी सुंदर लगने लगता है। उसी तरह से ये बेबी टीयर्स का प्लांट है, छितरे छितरा सा लग रहा है क्योंकि 2 साल पहले ही मैंने इसको लगाया था। अब इसमें दोबारा से ये मांग रहा है कि हम इसको दोबारा से कटिंग करके दोबारा से रीअरेंज करें, तो इसकी सारी ब्रांचेस में काट दूंगी, थोड़ी सी गुड़ाई करके खाद भी दे दूंगी और जो ये छोटी टहनियाँ बचेंगी कुछ कुछ बीच के खाली स्पेस में लगा दूंगी और बाकी दूसरी बास्केट में इसको लगा दूंगी, क्योंकि मेरी तो आदत है कि मैं फेंक ही नहीं सकती कोई भी, चाहे कितना ज़्यादा हो, कहीं ना कहीं मैं उसको रोप ही देती हूँ। आप भी इस तरह छोटी छोटी कटिंग से बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट जो बास्केट है वो है क्रीपिंग चार्ली की बास्केट। ये भी विंटर्स में थोड़ा कम ग्रोथ करती है लेकिन समर में और रेनी सीजन में बहुत अच्छी ग्रोथ करती है। पुरानी जो पत्तियां हैं ये थोड़ा सा येलोइश होने लगी हैं, तो इसको मैं नीचे से कट कर दूंगी और कट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। नई ग्रोथ नीचे से फिर आ रही है, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। अब ये भी धीरे धीरे अपनी फुल ग्रोथ समर्स में दिखाने लगेगा। अगली जो बास्केट है स्ट्रिंग ऑफ टेयर्स की बास्केट है। ये भी एक सकुलेंट है और ये भी ट्रेल करने में सुंदर लगता है। छोटे से पॉट में था तो अब मैंने इसको हैंगिंग बास्केट में लगाने की सोची है, तो इस तरीके से मैं इसको लगा दूंगी और जितनी भी इसकी मैच्योर लीव्स हैं उसको भी मैं इसी में डाल दूंगी, ताकि लीव से भी प्रोपगेशन हो जाए और नया प्लांट डेवलप हो जाए। इसमें भी लीव से प्रोपगेशन आसानी से हो जाता है। अगली जो बास्केट मैंने बनाई है वो है कैंप फायर क्रेसुला की। विंटर्स में इसका कलर थोड़ा सा रेड हो जाता है लीफ का, बहुत सुंदर इसकी मार्जिन्स रेड कलर की लगती हैं। तो और उसके बाद ये क्रेसुला सार्मेंटोसा वेरीगेटेड वाला ये है, इसको भी हैंगिंग बास्केट में अगर हम लगाते हैं तो ये नीचे की तरफ ट्रेल करता हुआ बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। तो कुछ इस तरह से मैंने पुरानी हैंगिंग बास्केट को ठीक किया और कुछ नई हैंगिंग बास्केट भी मैंने तैयार कर ली हैं। ये देखिए ये वाला भी बहुत सुंदर है, इसको मैंने अभी राजभवन से लाई थी। तो कुछ इस तरह से सारी हैंगिंग बास्केट मैंने तैयार कर ली हैं। और ये आपका पर्पल हार्ट है, बेबी टीयर्स की मैंने लगा दी है हैंगिंग बास्केट। और कुछ दिन बाद अब ये अपने पूरे शबाब में होंगी, जब ये अच्छे से ग्रोथ ले लेंगी और नीचे की तरफ ट्रेल करेंगी तो बहुत खूबसूरत ये लगेंगी। तब हमें इनको देखने के बाद फूलों की कमी महसूस नहीं होगी। अगली जो ये बास्केट है ये भी बेबी टीयर्स की ही एक वैरायटी है, इसको भी ट्रिम करके दोबारा से लगा दूंगी ताकि ये फिर से अच्छी तरह से बुशी हो सके। जितनी भी हैंगिंग बास्केट मैंने आपको दिखाई हैं उन सब में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे गर्मियाँ कितनी भी हों, आपको 2 दिन के अंतराल में इनमें पानी डालना है और अर्ली मॉर्निंग या शाम की 2 से 3 घंटे की धूप इनके लिए सफिशिएंट है। उम्मीद करती हूँ सक्यूलेंट की हैंगिंग बास्केट और दूसरे प्लांट्स की हैंगिंग बास्केट को लाइट वेट कैसे बनाएं, कैसे उनको सनलाइट दें, इसके बारे में हल्की फुल्की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।